दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी बहू। मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी घोसी विधानसभा कोप्पागंज में है और भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर सभी लोग मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष राजविजय जी हैं। मैं बातें करना चाहूँगा। सर, मैं चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है, तो इससे क्या संदेश मिलेगा? ये बाबा साहब की जयंती जो 135वीं जयंती मनाई जा रही है, इससे संदेश क्या देना, सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और उस संविधान के तहत ही देश का चाहे राष्ट्रपति हो या चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, इस संविधान की शपथ लेते हुए भारत के संविधान की शपथ लेते हैं। इस शपथ से ही पूरा देश चलता है। एक सोशल मीडिया पर बहन जी द्वारा अखिलेश यादव को जो नीला गमछा लगा ले, उस पर सोशल मीडिया पर बहन जी द्वारा आरोप लगाया जाए कि यह सिर्फ मेरा नीला झंडा है। ये बात मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस देश में वैसे लोग भी हैं जो बाबा साहब की 100 यात्रा निकाले थे। 1949 में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 100 यात्रा निकाले थे। वो लोग भी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। वो लोग भी आज बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करते हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के संविधान सभा में पहुंचने नहीं दिया। कहा कि हमने दरवाजे खिड़कियां बंद कर रखे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कभी संविधान सभा में पहुंचने का काम नहीं करने दिया जाएगा। वो लोग भी आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। वो लोग भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर पार्क को ना जाने किस शब्दों से इस्तेमाल करने का काम किया था। वो लोग भी आज बाबा साहब की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने का काम किया था। इसके लिए माननीय बहन जी ने ये बात कहने का काम किया था कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। क्या लगता है कि 2027 को देखते हुए नीला झंडा लपेटे गए? नीला झंडा 2027 में नीला गगन है, नीला आसमान है। 2027 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी कि जिस तरह से बाबा साहब को लोग जब चुनाव आता है तो समय पर चुनाव के समय संविधान बदला जाता है, तमाम लोग कर करके चुनाव के समय, लेकिन जब बाबा साहब के लिए अगर आज जयंती मनाई जाती है तो सिर्फ दलित बस्तियों में मनाई जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसी बात को हमारे नेता ने कहा कि जो लोग आदेशित करते हैं जयंती मनाने की, वो अपने यहाँ क्यों नहीं मनाते? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए तो काम किया नहीं था। उन्होंने इस देश के 50% जो 49% महिलाएं हैं उनके लिए वोट का अधिकार देने का काम किया, मैटरनिटी देने का काम किया, जो 6 महीने का अवकाश देता है उसको देने का काम किया। भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में धर्म निरपेक्षता की बात की, समानता की बात की, स्वतंत्रता की बात की। इसलिए हर लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको समान अधिकार देने का बात किया। इंसान में इंसानियत, मानवता देने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। लेकिन कहना अलग बात है, आज घुसपैठियां बन के लोग काम कर रहे हैं और हमारे बीच में आके हम लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन ये बहुजन समाज है, जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग कौन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श कौन मानता है। हम आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरह से बाबा साहब जो संविधान में महिलाओं के लिए 33% पहले से ही लागू था, लेकिन इस समय अब देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया कि 33% आरक्षण जो महिलाओं को संसद में पहुंचने का, चाहे जिला पंचायत, चाहे तमाम विधायक पद, तो वह अब लागू किया जा रहा है, तो कितना फायदा मिलेगा महिलाओं को? फायदा मिलने की बात है। हमारी शुरू से मांग रहे हैं कि देश में महिलाओं को 49% भागीदारी, 50% देने का काम किया जाए और उन 50% में
जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, या जो SC ST के लोग हैं, उनको भी उनके हिसाब से, आबादी के हिसाब से उसमें भी आरक्षण देने का काम किया जाए। अभी आप कह रहे थे कि हमारी सरकार 2027 में बनेगी, लेकिन आपके पास लोग कह रहे हैं कि एक विधायक मत जीते हैं, उमाशंकर सिंह, वो भी लोग कह रहे हैं कि वो अपने बलबूते अपने व्यवहार की वजह से जीते हैं। तो कैसे 2027 में आपकी सरकार बनेगी? हम लोग देश में समतामूलक समाज की स्थापना करके, देश में उत्तर प्रदेश में लोगों को सामाजिक भाईचारा बना के उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ है जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष राजविजय जी, और इसमें वर्तमान में मंडल कोऑर्डिनेटर। और इनकी बातों से कितना सहमत है, अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर पत्रकार प्रसारित खबर पा सकते हैं। तब तक धन्यवाद।